फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रियलिटी इंफॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, हम जहाँ भी चले जाएं, मौत हमारा पीछा करती है, लेकिन मौत से तो बचा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिशात पूरा करने चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लोगों की अजीबोगरीब ख्वाहिशात के बारे में बताऊंगा, इनको सुनकर आपको हैरत ज़रूर होगी। तो प्रिंगल चिप्स दुनिया के मशहूर चिप्स में से एक है। आपने नहीं खाए तो इनके बारे में सुना तो ज़रूर होगा। प्रिंगल चिप्स को प्रोक्टर कैमल नामी फैक्ट्री ने 1967 में बनाया था। दोस्तों, प्रिंगल भी पहले लेज़ की तरह पैकेट्स में बिकते थे। फिर फूड केमिस्ट फ्रेड बोर्न ने प्रिंगल्स को ट्यूब जैसे डब्बे में बंद करके बेचने का आइडिया दिया। तो पहले तो ये आइडिया लोगों को बेहद अजीब लगा, लेकिन देखते ही देखते प्रिंगल्स पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। फ्रेडरिक भी एक बहुत मशहूर आदमी बन गया। दोस्तों, 1980 की दहाई में फ्रेडरिक बोर्न ने अपनी आखिरी ख्वाहिश अपने बेटों को एक पेपर पर लिख के दी। ये शख्स प्रिंगल्स को लेकर इतना ज़्यादा जज्बाती था कि इसने लिख के दिया कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को जला दिया जाए और मेरी राख को एक प्रिंगल्स के डब्बे में डालकर दफना दिया जाए, और कि लाश की राख आज भी फिंगर चिप्स के डब्बे में दफन है। तो चार्ल्स वैंस व्हीलर कनाडा का एक अमीर तरीन शख्स था। इसने एक अजीबोगरीब वसीयत की थी। इसने वसीयत में कहा था, औरत मेरे मरने के बाद कनाडा में 10 साल में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी, उसे मेरी दौलत में से $2.5 लाख दिए जाएंगे। इसने ऐसा क्यों किया, ये कोई नहीं जानता। वैंस व्हीलर की मौत 1926 में हुई। 26 से 1936 तक औरतें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहती थीं, क्योंकि वो ये नामी दौलत हासिल करना चाहती थीं। 4 औरतें इस नामी दौलत की हकदार बनी, जिन्होंने 10 साल में 9 बच्चे पैदा किए। आज इस वाक़े को स्टॉक ऑफ डर्बी के नाम से जाना जाता है। ना हंजले इंतहाई अमीर तरीन और मशहूर औरत थी। ये रियल एस्टेट क्वीन कहलाती थी। इसकी मौत 14 अगस्त 2007 में हुई। ये अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। इसने वसीयत में अपने कुत्ते के नाम 12 करोड़ मिलियन छोड़ दिए। तब पूरी दुनिया का अमीर तरीन कुत्ता बन गया। क्वीन के मरने के बाद कुत्ते की ग्रूमिंग पर $12,000 खर्च किए गए और इसके खाने पर $8,000 खर्च किए गए, और इस कुत्ते के लिए एक अदद सिक्योरिटी गार्ड भी रखा गया। अमीर तरीन कुत्ता 2013 में मर गया। इसकी सारी दौलत कुत्तों को पालने वाली NGO को दे दिए। चलते हैं अमेरिकी रियासत टेक्सास। 2011 से पहले यहाँ पर कैदियों को फांसी देने से पहले इनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती थी, लेकिन ये कानून 2011 में ख़त्म कर दिया गया। इसकी वजह एक लॉरेंस नामी कैदी बना। पूछा गया कि तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश में क्या खाना चाहते हो, तो उसने ऑर्डर में बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, रोल्स और बहुत ज़्यादा ऑर्डर दे दिया, जिससे कुक्स की दौड़ें लग गई। जब सारी चीज़ें इसके सामने पेश की गई तो इसने खाने से इनकार कर दिया, लेकिन ये फांसी से ना बच सका। इसे फांसी दे दी गई, से ये कानून ख़त्म कर दिया गया। ये एम सिंह एक अमेरिकन वकील था। ये बहुत अजीब सा इंसान था। ये औरतों से बहुत नफ़रत करता था। इसने अपनी बेटी और बीवी के नहीं छोड़ा और एक फ़ंड इकट्ठा किया और वसीयत की कि मेरे मरने के बाद एक लाइब्रेरी बनाई जाए, जिसमें ना किसी औरत ने कोई किताब लिखी हो और ना किसी औरत ने फर्नीचर डिज़ाइन किया हो और ना ही औरत लाइब्रेरी में जा सके। तो इसके मरने के बाद इसकी बीवी और बेटी ने इसकी वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। में फैसला इसकी बेटी और बीवी के हक में आ गया। बात करते हैं लुइस कार्लो की। ये एक अमेरिकन शहरी था। ये बहुत ज़्यादा शराब पीता था। ये पूरी दुनिया में अकेला था। इसकी कोई फैमिली नहीं थी। अजनबियों को चुना और वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद इनको दे दी जाए। इसकी मौत 13 साल बाद हो गई। जब इन लोगों को इस वसीयत के बारे में बताया गया
تو وہ پہلے یقین نہیں کر رہے تھے۔ جب ان کو پیسے ملے تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ سانڈرا ویسٹ ایک ترین امریکی عورت تھی۔ اس مہنگی گاڑیاں اور مہنگے کپڑے ہونے کی وجہ سے اس کی موت صرف 48 سال کی عمر میں ہو گئی۔ اس نے اپنی آخری میں لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے میری فراری میں دفنایا جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد ایک 20 فٹ کا کھڈا کھودا اور اس کو اس کی بلو فراری میں بٹھا کر دفن کر دیا گیا۔ آخر پر بات کرتے ہیں جرمی بینتھم کی۔ یہ ایک فلاسفر تھا۔ اس نے اپنی ساری جائیداد ایک یونیورسٹی کے نام کر دی تھی اور اس کی آخر تھی کہ مجھے دفنایا نہ جائے بلکہ مجھے ایک میٹنگ روم میں رکھا جائے تاکہ میں ہر میٹنگ اٹینڈ کروں۔ وصیت کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ 2-3 سال پہلے اسے ایسا رکھا گیا، اس کو اٹھا یونیورسٹی کی میوزیم میں رکھ دیا گیا کہ ہر کوئی اسے دیکھ سکے۔